अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस की दो हैरत अंगेज़ दुनियाओं के बारे में, जुपिटर और मार्स, और उनके दरमियान मौजूद एक खास जगह जिसे कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। उसकी सरफेस पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग जैसा मैटर मौजूद है जो इसे सुर्ख रंग देता है। मार्स अर्थ से तकरीबन आधा साइज रखता है, मगर यह ज़मीन की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है। मार्स पर दिन तकरीबन 24.6 घंटे का होता है, मतलब ज़मीन से बस थोड़ा सा लंबा। लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्द होता है। दिन में भी टेम्परेचर माइनस में रहता है। मार्स पर साइंटिस्ट ने कई मिशंस भेजे हैं, जैसे परसेवरेंस रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर और इनसाइड लैंडर। इनका मकसद ये जाना जाता है क्या मार्स पर कभी लाइफ थी या क्या फ्यूचर में इंसान वहाँ रह सकते हैं। मार्स की सरफेस पर बड़े बड़े वोल्केनो और डीप वैलीज मौजूद हैं। इनमें से एक वोल्केनो तो ऐसा है जिसे ओलंपस माउंट कहा जाता है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो में से है। अब बात करते हैं जुपिटर की, जो कि सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर एक गैस जेंट है, मतलब इसकी सरफेस सॉलिड नहीं है। ये ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। जुपिटर की सबसे मशहूर पहचान उसका ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रोम है जो पिछले 300 साल से ज़्यादा अरसे से चल रहा है। ये स्ट्रोम इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 अर्थ आ सकती हैं। जुपिटर की स्पीड भी कमाल की है। ये अपने एक्सेस पर बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, तकरीबन 10 घंटे में एक दिन पूरा मुकम्मल कर लेता है। जुपिटर के बहुत से मून्स भी हैं। अब तक साइंटिस्ट को 90+ मून मिले हैं। इनमें से कुछ बहुत फेमस हैं, जैसे गैनामाइट, यूरोपा और आईओ। यूरोपा खासतौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि इसके नीचे लिक्विड वाटर होने का चांसेस हैं और शायद वहाँ लाइफ भी हो सकती है। अब आते हैं जुपिटर और मार्स के दरमियान मौजूद एक खास हिस्से की तरफ, जिसे कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये जगह जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में है। यहाँ लाखों छोटे बड़े एस्टेरॉयड गर्दिश कर रहे हैं। ये एस्टेरॉयड दरअसल वो टुकड़े हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले बने थे, जब सोलर सिस्टम वजूद में आया था। साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉयड एक ऐसे प्लैनेट के बाकियात हैं जो कभी बन नहीं सका, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ताकतवर है। उसने उन्हें एक प्लैनेट बनने नहीं दिया। एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़े एस्टेरॉयड के नाम है सीरीज, पिलस, विस्टा और हाइजिया। इनमें से सीरियस को तो अब एक डिवर्फ प्लैनेट भी माना जाता है, बिल्कुल प्लूटो की तरह। अगर कोई रॉकेट अर्थ से निकलकर मार्स की तरफ जाए तो इसे एस्टेरॉयड बेल्ट के पास से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रास्ता ख़तरनाक हो, क्योंकि उन एस्टेरॉयड के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस पे कुछ भी इतना करीब नहीं होता जितना हम मूवीज़ में देखते हैं। मार्स, जुपिटर और एस्टेरॉयड बेल्ट, ये तीनों हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे हिस्से हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मार्स हमें बताता है कि रॉकी प्लैनेट कैसे बनते हैं और वहाँ फ्यूचर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। जुपिटर हमें जेंट प्लैनेट्स की ताकत और उनकी ग्रेविटी असरात के बारे में सिखाता है, और एस्टेरॉयड बेल्ट हमें सोलर सिस्टम की पैदाइश की कहानी सुनाता है। आखिर में एक दिलचस्प बात, अगर जुपिटर ना होता तो शायद अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ना होती, क्योंकि जुपिटर अपनी ताकतवर ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा एस्टेरॉयड को अर्थ से टकराने से बचाता है। एक तरह से जुपिटर हमारी गार्ड प्लैनेट है। स्पेस वाकई बहुत बड़ी और हैरत अंगेज जगह है। हर प्लैनेट, हर मून, हर एस्टेरॉयड अपनी अलग कहानी रखता है, और यही कहानियाँ हमें इंस्पायर करती हैं कि हम यूनिवर्स को मज़ीद एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मार्स, जुपिटर और एस्टेरॉयड बेल्ट की ये जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में किस प्लैनेट के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।